जय जिनेंद्र दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक वास्तु कुंडली के बारे में। हम जन्म कुंडली में वास्तु की दिशाओं के आधार पर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दिशा जन्म कुंडली में किस किस भाव में आएगी, वो आपकी दशा और दिशा को किस प्रकार से निर्धारित करेगी। वास्तु कुंडली का बहुत महत्व होता है। मोस्टली जितने भी लोग हैं वो लाल किताब वास्तु या मकान कुंडली के अनुसार ग्रहों और उनकी दिशाओं के बारे में जानते हैं। वैदिक वास्तु पर कम चर्चा की जाती है, तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से 8 दिशाओं पर आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको जो सब डिविजनल दिशाएं होती हैं 16 प्रकार की, उसका भी एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने जन्म कुंडली ड्रा की है, ये जन्म कुंडली के जैसे 12 भाव होते हैं। ये हम वैदिक वास्तु कुंडली की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा सूर्य जो पूर्व दिशा से उदय होता है, इसलिए हम ईस्ट दिशा को पहले घर में यहाँ पर रख देते हैं। ईस्ट दिशा का स्वामी सूर्य होता है, तो पहली दिशा जो हमारी फर्स्ट घर जो हमारे शरीर को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पहला घर जो हमारा जीवन है, जीवन सुचारू रूप से चलता है, यहाँ पर सूर्य उदय होता है, इसलिए पहले घर में हम पहली दिशा ईस्ट लेंगे। सूर्य जहाँ पे उदय होता है उसके सामने सूर्य अस्त होता है, तो जन्म कुंडली का जो 7वां घर है वो पश्चिम दिशा है, जहाँ पर सूर्य अस्त होता है। ये शनि की दिशा मानी जाती है, शनि यहाँ पर उच्च का होता है, इसलिए वेस्ट दिशा का स्वामी शनि ग्रह माना जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम नॉर्थ दिशा की बात करें, वो जन्म कुंडली का 4था घर होता है। नॉर्थ दिशा का स्वामी बुध ग्रह माना जाता है, इसलिए नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट हमारा 4था घर करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से नॉर्थ दिशा में हमने चतुर्थ भाव को ले लिया। उसके सामने ऑपोजिट साउथ दिशा, दोस्तों साउथ दिशा जो है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। इसका स्वामी साउथ दिशा का जो है मंगल होता है, तो दसम भाव में मंगल दिग्बली होता है, तो मंगल अति बलशाली हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे चारों केंद्रों में चारों प्रमुख दिशाएं हमारी यहाँ पर इंगित हो जाती हैं। पहले घर में ईस्ट जहाँ पर सूर्योदय होता है, 7वें घर में जहाँ पर सूर्य अस्त होता है लेकिन शनि उच्च होता है, तो पश्चिम दिशा यहाँ पे शनि की होगी। नॉर्थ दिशा जो बुध की दिशा मानी जाती है, ये 4थे घर से रिप्रेजेंट होती है। और 10वां घर जहाँ पे मंगल की दिशा है, यानी साउथ इसका स्वामी है, तो मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है, तो 10वें घर को हम मंगल की दिशा से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से 4 दिशाओं को हमने यहाँ पर आवंटन कर लिया है, 4 दिशाओं को हमने रख लिया है। अब हम आगे की 4 सब दिशाओं को, जो 4 सब डिविजनल दिशाएं होती हैं, 4 दिशाओं को हमने देख लिया। अब ये 4 दिशाएं जो सब डिविजनल हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है हमारे घर की। ये वास्तु जो पुरुष का मस्तक होता है, सर होता है, तो यहाँ पर ईशान कोण बोला जाता है इसको। इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो जन्म कुंडली का दूसरा घर माना जाएगा दोस्तों। जन्म कुंडली के दूसरे घर में हम नॉर्थ ईस्ट दिशा देखते हैं। और दोस्तों जो दूसरा घर है वो बृहस्पति दूसरे घर का कारक ग्रह भी होता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिशा का जो स्वामी है दो देवगुरु बृहस्पति रहेगा। और दोस्तों हर ग्रह के बिल्कुल ओपोजिट जो दिशा होती है, ओपोजिट दिशा होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल ओपोजिट दिशा होगी, साउथ वेस्ट होगी, तो हम साउथ वेस्ट जो है जन्म कुंडली का 8वां घर लेंगे। इस दिशा का जो स्वामी है वो राहु ग्रह माना जाता है। तो राहु हमें अर्श से फर्श में भी पहुंचा देता है और फर्श से अर्श की ओर भी लेके जाता है। तो साउथ वेस्ट दिशा जो नॉर्थ ईस्ट दिशा के बिल्कुल ओपोजिट आएगी, तो यहाँ पर हमने साउथ वेस्ट दिशा लिख दिया। और दोस्तों नॉर्थ वेस्ट दिशा जो वायु कोण बोला जाता है, ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये मैं वैदिक वास्तु के हिसाब से चर्चा कर रहा हूँ। लाल किताब के हिसाब से आपको बहुत सारी डायरेक्शन चेंज मिलेंगी, लेकिन अब हम सिर्फ वैदिक तरीके से देख रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वो जन्म कुंडली का 6ठा घर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट दिशा आएगी दोस्तों। तो इस दिशा में यहाँ पर आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट दिशा के बिल्कुल ओपोजिट जहाँ पर साउथ ईस्ट होती है, तो साउथ ईस्ट दिशा का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। तो ये दिशा अग्नि कोण मानी जाती है, ये वायु कोण मानी जाती है। नॉर्थ वेस्ट का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा इसका स्वामी रहेगा। नॉर्थ ईस्ट का स्वामी गुरु ग्रह रहेगा, साउथ ईस्ट का स्वामी शुक्र ग्रह रहेगा, और नॉर्थ वेस्ट का जो स्वामी है वो चंद्र ग्रह रहेगा, और साउथ वेस्ट का स्वामी जो दोस्तों राहु ग्रह रहेगा। तो ये 4
जो हमने सब डिविजनल दिशाएं ली हैं, तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि हमने जन्म कुंडली में इन सभी 8 दिशाओं को बिल्कुल प्लेस कर दिया है दोस्तों। अब हमारे पास 8 सब दिशाएं भी होती हैं जो हम जन्म कुंडली के माध्यम से आजकल चर्चित में है, लेकिन हमारे पास जन्म कुंडली के भाव सिर्फ 12 है लेकिन दिशाएं 16 है। तो उसको भी हम सिर्फ इसी आधार पर देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ के बीच में जितनी दिशाएं आएंगी सब डिविजन, वो हम तीसरे घर से देखेंगे, और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो जितनी दिशाएं आएंगी वो हम पंचम घर से देखेंगे। इसको प्रमुख मैं 4 दिशाएं आपको बताऊंगा जो एग्जैक्टली उसी घर पर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे 5वें घर में हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को लेंगे, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है दोस्तों वो प्रेम और आकर्षण की होती है। तो 5वां घर इसी से संबंध रखता है। अगर हम 4 दिशाओं को और इसमें ऐड करें तो 5वें घर में सबसे महत्वपूर्ण रोल नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट निभाएगी। और तीसरे घर में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्धारित रहेगी वो दोस्तों रहेगी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे रहेगी, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे रहेगी दोस्तों। इस प्रकार से साउथ वेस्ट दिशा तक हमारी 8 दिशाएं कवर हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम और दिशाओं की बात करें तो हमारे पास दोस्तों ये ब्रह्म स्थान बसता है, 9th हाउस हम ब्रह्म स्थान लेते हैं, लेकिन ये लाल किताब में इसको ब्रह्म स्थान माना जाता है 9th हाउस को। एग्जैक्टली अगर हम किसी भी मैप पर कोई भी ग्रिड करेंगे तो हम बीच का सेंटर ऑफ एरिया को ब्रह्म स्थान लेंगे, तो इस हिस्से को हम ब्रह्म स्थान मानते हैं। तो ब्रह्म स्थान अगर किसी भी मैप के ऊपर आप दिशा चक्कर रखोगे तो वहाँ पे ब्रह्म स्थान आएगा, बीच का सेंटर, जब चारों दिशाओं के बीच के केंद्र बिंदु बनता है उसी को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो अगर हम वैदिक वास्तु की बात करें दोस्तों तो ये 9th हाउस जो है ये हमारा ज्ञान का हाउस है, हमारी उच्च शिक्षा का भी है, यहाँ पर हमें ब्लेसिंग मिलती है। यहाँ पर अगर हम इस दिशा की बात करें तो वेस्ट साउथ वेस्ट ये जोन सबसे बेहतर है, जो पढ़ाई के लिए, सेविंग के लिए, और माता का आशीर्वाद, जो माता सरस्वती इसकी देवी मानी जाती है। तो 9th हाउस में हम वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा को ले सकते हैं, जो हमारे पढ़ने के, हमारे उच्च शिक्षा में मदद करती है और हमें जीवन में एक बेहतरीन विजन देती है। तो ये दिशा हम यहाँ पर मान सकते हैं, और इस दिशा में कहीं ना कहीं हमारे पितरों का आशीर्वाद भी होता है। तो साउथ वेस्ट का एरिया यहाँ पर भी कवर करता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो साउथ वेस्ट दिशा में हम मास्टर बेडरूम बनाते हैं, लेकिन ये भाव 8वें घर में आता है। लेकिन इस भाव को सबसे ज़्यादा प्रमुख क्यों माना जाता है? अगर हम 16 दिशाओं की बात करेंगे तो ये साउथ वेस्ट का कुछ पोर्शन यहाँ पर चला जाएगा, इसलिए साउथ वेस्ट हम यहाँ भी मान सकते हैं। और यहाँ पर डिस्पोजल एक्टिविटी होगी, चाहे वो साउथ वेस्ट की हो या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की हो, जो 8th हाउस में आएगी। तो इसी में डिस्पोजल एक्टिविटी होगी, जो हमारे दुख और तकलीफें जो भाव देते हैं उस भाव की जो एक्टिविटी है, इसलिए डिस्पोज ऑफ करेंगे हम यहाँ पर, इसलिए इस दिशा में वही घर ज़्यादा आएगा। इसलिए कुछ मात्रा में साउथ वेस्ट यहाँ पर रहेगा, लेकिन सब डिविजनल चार्ट में जब हम 16 दिशाओं का आवंटन करेंगे तो साउथ वेस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आएगा दोस्तों। 11वां घर हमारे गेम का है, हमारे कॉन्फिडेंस का है, हमारी इच्छाओं का है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा जो जहाँ पर आती है साउथ ईस्ट आती है दोस्तों। ये दिशा हमें कॉन्फिडेंस प्रदान करती है, हमारे अंदर इनर पावर जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमारी जितनी भी डिजायर है इसके कारण पूरी हो जाती है, नेम फेम भी मिलता है दोस्तों। तो ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, साउथ ईस्ट दिशा जो 11वें घर से देखी जाएगी। तो इस दिशा के द्वारा आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर चीज़ में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है, जहाँ पर मुख्य रूप से आपको 8 दिशाओं के बारे में ही सोचना है, क्योंकि 8 दिशाएं अगर आपने समझ ली तो उसके आगे की जो 8 डिवीजन है वो अपने आप कर सकते हो। क्योंकि ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जो दिशा जाती है वो दोस्तों ईस्ट साउथ ईस्ट भी जाती है। तो इस दिशा में ईस्ट साउथ ईस्ट भी आएगा, और ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी आती है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी आती है, तो 2 दिशा भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप खुद ही सोच सकते हैं। तो जितने इतने पार्ट के बीच में वो दिशाएं आएंगी वो सब डिवीजन में काउंट हो जाएंगी। तो इस बात को समझना जरूरी है। ब्रह्म स्थान हमारा वैदिक वास्तु में बीच का सेंटर ही रहेगा, इसलिए आप समझ सकते हैं। मुख्य तौर पर आप यही समझिए कि ईस्ट सूर्य की दिशा है, नॉर्थ दिशा आप समझेंगे कि बुध की दिशा है। फिर ये चौथे घर में क्यों आई? क्योंकि नॉर्थ दिशा जल तत्व की दिशा है। चौथे घर का जो पार्ट है वो चंद्रमा है और वो जल तत्व प्रधान ग्रह माना जाता है। तो बुध ग्रह वहां पर उसके साथ तालमेल बिठाता है। बुध को उस दिशा का स्वामी कहा जाता है, लेकिन जल तत्व होने के कारण इसलिए नॉर्थ को यहाँ पे चौथे घर में यहाँ पर दिशा दी गई है।
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हर दिशा कुछ कहना चाहती है। यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट करते हैं। जहाँ पर कोई भी अगर प्लैनेट ईस्ट दिशा में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके घर पर भी दिखाई देंगे। वहाँ की वस्तुएं आपके घर की उस दिशा में भी हो सकती हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर राहु देव विराजमान है, पहले घर में राहु है, तो ईस्ट दिशा में अगर राहु के आर्टिकल्स आपके वहाँ पर हैं तो वहां पर राहु ज्यादा प्रबल रूप से आपका बोलेगा। तो ये देख सकते हैं कि कहीं वहां पे टॉयलेट तो नहीं है, कहीं वहां पे सेप्टिक टैंक तो नहीं है, कहीं वहां पे कूड़ा करकट तो नहीं है। ऐसी चीजें जो राहु के रिप्रेजेंट करती हैं, जो गंदगी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो बहुत ज्यादा खराबी के हालात आपको अगर मिल रहे हैं तो चेक कीजिए कि राहु की दिशाएं ईस्ट दिशा में तो नहीं है। तो ये तरीके से आपको वैदिक वास्तु कुंडली समझ आएगी। तो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि 8 दिशाओं पर आपको काम करना है दोस्तों। 4 मुख्य दिशा, 4 सब दिशाओं पर काम करेंगे। उसके बीच की दिशाओं को आप अपने हिसाब से काउंट करेंगे कि कौन कौन सी दिशा आपको चाहिए, किस प्रकार से उन्हीं जगह पर आपकी वो दिशा आएंगी। इसका मतलब ये है कि 8 दिशाओं हम जन्म कुंडली पर अगर अप्लाई करेंगे हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ 12 भावों में 12 तरीके की दिशाएं हमें संकेत दे रही हैं कि वहीं भाव से वहीं दिशा निकल रही है, तो हम उस दिशाओं का भी प्रयोग करेंगे। और बची हुई 4 दिशाएं जो हम उसके साथ ही मर्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास भाव 12 है लेकिन दिशाएं 16 हैं, तो हर भाव के साथ 2-2 दिशाएं तालमेल बिठाकर चलेंगी। इसलिए साउथ वेस्ट दिशा जो प्रमुख रूप से सबसे महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है वो कहीं ना कहीं 9th हाउस में भी जाएगी, क्योंकि वो पितरों का स्थान माना जाता है और मास्टर बेडरूम लोग इसी में बनाते हैं। इसलिए साउथ वेस्ट दिशा 9th हाउस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट रहता है इसका। तो ये बात आपको समझनी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।